गाइस स्वागत है आपका हमारे आज के एक और नए व्लॉग में। तो गाइस आज है डे 2, आज है मेन इवेंट और हम लोग निकल चुके हैं, ऑन द वे हैं। तो गाइस आज है ना, पता है क्या प्रॉब्लम हो गई है, हमारी जो हेयर स्टाइलिस्ट है वो किसी रीजन की वजह से आज हमारे साथ में नहीं आ पाई है। सो उसके लिए मैंने भाई बहुत मेहनत और जतन से हेयर स्टाइलिस्ट अरेंज की है, वो भी एक नहीं दो। वो अपना इतना मेन बिजी शेड्यूल निकालने के बाद मेरे साथ आने के लिए उन्होंने बड़ी मुश्किल से हाँ करी है, और वो कोई और नहीं, बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हमारे मोटू दिए और दूसरी है अनविका राजौरिया। तो भाई ये दोनों बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट हैं। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। और बहुत ही अच्छा आज ये काम करने वाली है। देखते हैं इनका काम कैसा रहता है, आप लोगों को जरूर दिखाया जाएगा। अच्छा, हमको सिखा रही है। 2 दिन से मैं ओनो बेबी को बहुत ज्यादा कर चुकी हूँ परेशान। कल तो पता है पूरा दिन, मतलब ये मुझे पिक कर रहे थे, छोड़ रहे थे, और ये सब में इनका पूरा दिन हमने वेस्ट कर दिया। और इनका ऑफिस का बड़ा काम छूटा हुआ है। हाँ और आज भी पता ही ऑफिस जा रहे थे, तो मैंने इनको बोला कि यार हमको छोड़ देना पहले, उसके बाद ऑफिस चले जाना। और अभी ना करीब 4:30 बज गए ना, 4:30 बज गए शाम के, और बेचारे आज ऑफिस नहीं गए। मैंने इनकी छुट्टी करवा ली है। मैंने इनसे बोला, मैंने कहा यार घर से ही काम कर लो, तो बहुत कोऑपरेटिव है हमारे तो इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया है भाई हमारे साथ में। तो इनको आधी इनकम दी जाए, पूरी चाहिए। पूरी का तो सोचेंगे। हाँ, सही है। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। और देखो यहाँ पे जयपुर का ट्रैफिक। तो गाइज आज भी मैं इशू बेबी को घर पे छोड़ करके आई हूँ, मतलब 2 दिन कंटिन्यू हो गए हैं। कल भी छोड़ा और आज भी। कल तो पूरे दिन के लिए छोड़कर आई थी, लेकिन आज तो मैं शाम को चली जाऊँगी। और अभी बहुत छोटी है, 3 महीने की है, बट फिर भी स्टिल उसने बहुत कोऑपरेट किया। मैंने मम्मी से बात करी थी फ़ोन पे, तो कल मैंने पूछा था मम्मी वो परेशान तो नहीं कर रही है, तो उसने बिल्कुल परेशान नहीं किया। मतलब अच्छे से उसने दूध वूध भी पी लिया था ऊपर का। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और ये मेरे लिए भी चैलेंजेस था कि यार मैं भी मतलब अभी फीड करवाती हूँ अपनी बेबी को, तो मेरे लिए भी बहुत टफ था, उसके लिए भी बहुत टफ था, हम दोनों के लिए टफ था। मतलब आज तक मैंने कभी भी इशू बेबी को ऊपर का दूध नहीं पिलाया है, मैं ही पिलाती हूँ उसको दूध, बट दोनों ने सर्वाइव कर लिया कल तो। बट क्या कर सकते हैं, किसी का स्पेशल डे है और कमिटमेंट किया हुआ था बहुत पहले ही, ये बुकिंग आ चुकी थी मेरे पास में 6-7 महीने पहले ही, तो ऑब्वियसली उसका भी डे बनाना ही था, तो जाना था। और प्रोफेशनल और पर्सनल चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है कभी कभी, लेकिन कर लिया। मेरी दोनों बेटियां बहुत अच्छी है। पहले जब मैं आन्वी छोटी थी, आन्वी को भी छोड़कर जाती थी, वो भी आराम से रह लेती थी, और अभी इशू बेबी को भी छोड़कर आई हूँ, तो उसकी भी कोई शिकायत नहीं आई अभी तक, बहुत अच्छे से रह लेती है। अभी 2 दिन बाद में ही रिपब्लिक डे आ रहा है, 26 जनवरी, और उसकी तैयारी अभी से ही मार्केट में हो चुकी है। और बहुत सारी जगह पे फ्लैग्स मिल रहे हैं, काफी जगह पे डेकोरेशंस हो रखा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो मार्केट में निकलते ही उन लोगों को भी पता चल जाता है जिनको नहीं पता होता है कि क्या फेस्टिवल अब आने वाला है। तो हम जैसे ही वेन्यू पर पहुंचे, हमने जाते से ही काम शुरू कर दिया, इसलिए ज्यादा कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई, क्योंकि ब्राइड बहुत लेट हो रही थी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ब्राइड ही हमारी। कैसा मेकअप चाहिए? मेरे को कुछ नहीं समझ, तू तेरे अकॉर्डिंग कर दे। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग कर दूंगी। यहाँ देखो हमारी हेयर स्टाइलिस्ट बैठी हुई है। हाँ अनवी, कैसा लगा मेरा मजाक? तो गाइज अगर आपने पहले वाला व्लॉग नहीं देखा है तो पहले जाकर वही देखिए। कल मैंने 2 लुक्स क्रिएट किए थे, मॉर्निंग और इवनिंग का, और मैंने अपनी ब्राइड के बारे में भी उसमें बताया है कि ये मेरी कौन लगती है, कहाँ रहती है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप जरूर जाके चेकआउट करना। तो गाइज मैंने अपनी ब्राइड और उसकी मदर दोनों को रेडी किया था, और आज मैं ऑलराउंडर बन के इवेंट में गई। हेयर, मेकअप एंड ड्रेपिंग सब चीजें मुझे ही करनी थी, और एक आर्टिस्ट को ये सारी चीजें करनी आनी चाहिए, ताकि लास्ट मोमेंट पे आपका हेयर
हेयर आर्टिस्ट या आपके असिस्टेंट साथ में ना आ पाए तो आप घबराए ना और आप स्मूथली सारी चीजें कर पाए ताकि आपकी क्लाइंट भी हैप्पी रहे और सेटिस्फाइड रहे। तो गाइज मुझे अपनी ब्राइड और उसकी मदर को रेडी करने में पूरे 2.5 घंटे लगे थे। तो काम जब टाइम से और बहुत। अगर आप लोगों की भी मेकअप से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है तो आप मेरे इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टा का अकाउंट का लिंक डाल दूंगी। सो गाइज मेरी ब्राइड हो चुकी है कम्प्लीटली रेडी और बहुत सेटिस्फाइड है वो। और यहाँ पर बहुत सारा सामान मेरा फैला हुआ है तो मोटू दी बहुत सारी चीज़ों को समेट रही है। बस एक रिंग लाइट ही है जो मैंने छुड़वाई है ताकि मैं शूट वगैरह कर पाऊँ। बाकी लगभग सारी चीज़ें हमने समेट ली है। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी ब्राइड इशिका कैसी लग रही है। अब यहाँ पे होता है हमारा काम खत्म और अब हम जाते हैं हमारे घर पे। नीचे ओनू बेबी आ चुके हैं, हमारा वेट कर रहे हैं। सर प्लीज हेल्प। तो भाई बेल्ट वगैरह लगा लो। हाँ बेल्ट लगाऊं क्या? बेल्ट लगाऊं भी? जरूरत है क्या? हाँ बेल्ट लगा भाई, जरूरत क्या मतलब? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। मतलब थोड़ा सा रुक के बना देती, कहने का मतलब बना देती क्या, लगा देती। चलो लगा लेती हूँ। तो भाई काम वाम पूरा अच्छे से निपटा दिया है। क्लाइंट बहुत खुश हो गई है। और अभी ना खाओगे क्या खाओगे बताओ? खाना नहीं खाया। खाना मतलब कुछ ऐसा खिला दो जो खाना ना हो लेकिन पेट भर जाए। कुछ अच्छा सा। समझ रहे हो ना? डोसा खा लो फिर। हाँ ठीक है, डोसा वोसा कुछ खिला दो। और अभी ना 9 बज चुकी है और मुझे भयंकर वाली भूख लग रही है, मतलब गंदी वाली। पे घर जाके कुछ खाऊं इतना वेट नहीं कर सकती भाई। तो इसलिए ओनू बेबी को कन्विंस किया है कि भाई कुछ खिला के लेके चलो। पहले हम यहाँ पे डोसा खाने वाले थे बट लास्ट टाइम पे कैंसिल कर दिया। हाँ। अब हम जा रहे हैं टिकिया खाने के लिए। तो टिकिया खाएंगे क्योंकि एक दिन है ना ओनू टिकिया लेके आए थे और वो इतनी टेस्टी थी कि मजा आ गया था। और डोसा को देख के यार ऐसा लगा नहीं यार डोसा नहीं खाना, अब टिकिया ही खानी है, वही वाला टेस्ट चाहिए। कहाँ से लाए थे ओनू आप? संस्कृति वाले के। भाई जयपुर में संस्कृति वाला है, राजा पार्क में, पंचवटी सर्किल पे, वहाँ पे से लेके आए थे। तो जो भी जयपुर वाले हैं वो वहाँ पे जाके ट्राई कर सकते हैं। भाई हम प्रमोशन नहीं कर रहे। प्यारी समझ गई। ये भगवान, एक तो राजा पार्क में ना इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है ना, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, पता है चारों तरफ, इधर और इधर दोनों तरफ तो पार्किंग में गाड़ियाँ लगा के रखते हैं, देखो है ना। और अब बीच में जो गाड़ियाँ चलती है एक साइड और इस साइड। हाँ हाँ। तो कल आन्वी को स्लोगन याद करके जाना है स्कूल में। तो आन्वी आपने याद कर लिया? हाँ तुम बताओ। ये किसने बोला था? ये सुभाष चंद्र बोस ने। हाँ तो कल आपको ये याद करके जाना है। एक्चुअली कल ना 26 जनवरी का एक्चुअली ना संडे है, तो इसके स्कूल में कल ही सेलिब्रेट कर रहे हैं 26 जनवरी को। अभी योनू गए हैं हमारे लिए टिकिया लाने के लिए। तुमसे ना हो पाएगा। ले जाने के लिए। और अभी मम्मी से बात करी थी ईशू बेबी के लिए। आज ईशू बेबी बहुत परेशान कर रही है मम्मी को। मतलब मम्मी कह रही है कि बस वो गोदी में ही रह रही है, नीचे लिटाते ही रो रही है, तो मम्मी को कुछ काम भी नहीं करने दे रही है। यहाँ पे आ चुकी है हमारी टिकिया और सच्ची में ये बहुत टेस्टी है, शक्ल से भी और खाने में भी, है ना अनवी? बेटा सेम है, दोनों सेम है राजा। जो आपके पास मेरा पीछे वही सेम है यहाँ पर भी, ठीक है? उसमें चटनी नहीं है क्या? दिखाओ, दिखाना मोटू दी। नहीं, अरे है बाबा, पहले है। उसने पहले हरी डाल दी होगी फिर मीठी डाली होगी, है ना? खाओ बेटा। ओ बाप रे। हाँ सीट कितने पीछे कर रखी है तूने? मोटू बिल्कुल एकदम बिच के बैठी हुई है। कुछ तरीका है? हाँ मोटू दी नहीं सही हो, सही है वो, हद हो गई। सही है, सही है वो। ये फेंक दो लो। अब गोलगप्पे खाने हैं तुम दोनों को। ये कैसे खा रही है? बहुत अच्छी है। हाँ
यार सच में पताशे मतलब बहुत टेस्टी है। मतलब इन्होंने दही वाले पताशे बनवा के लेके आए हैं। अभी एक और डिमांड हो गई है, एक पत्ता और लेने गए वो। तो गाइज यही है वो सेल जिसके बारे में मैंने आपसे लास्ट व्लॉग में बात की थी। और यहाँ से आज भी हमने बहुत सारी शॉपिंग की है और हमने क्या क्या शॉपिंग की है वो मैं आपको हमारे नेक्स्ट व्लॉग में दिखाने वाली हूँ। और ये सेल राजापाक के भाटिया भवन में लगी हुई है और यहाँ पे अक्सर सेल लगती रहती है और बहुत ही मस्त मस्त सेल लगती है। सो बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद अब बारी आती है आइसक्रीम खाने की। कल भी मैंने यही वाली आइसक्रीम खाई थी। कौन सी ओनू बेबी है? अमेरिकन नट्स। अमेरिकन नट्स बहुत टेस्टी है, सच में बहुत 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 टेस्टी है। पहले क्या होता था ना, मैं हमेशा है ना मतलब जब भी शॉप पे जाती आइसक्रीम लेने के लिए तो मैं डायरेक्ट बटर स्कॉच दे दो, बटर स्कॉच दे दो। और कल भी मैंने वही मांगी थी, बट ओनू बेबी ने ना ये अमेरिकन नट्स ली और मैंने खाई। मतलब सच्ची में यार बहुत टेस्टी थी। तो मैंने आज भी। और आनवी के पास में कौन सा फ्लेवर है? चॉकलेट वाला। हाँ, चॉकलेट फज। और मोटरी आपके पास में कोकोनट, टेंडर कोकोनट। टेंडर कोकोनट। भाई मेरी अच्छी है मस्त। पता है एक बार शेयर करनी थी, पता है क्या, मुझे भी ब्राइड बनना है। लोग मेरी शादी में आए, मुझे पैम्पर करे। तो तुम मेरे साथ शादी करो दोबारा से? नहीं करोगे? नहीं करोगे? किस्मत में नहीं है मेरे तो ब्राइड बनना। मैं दूर, पता है मेरे लिए ना, मेरे को मतलब हमेशा ना हर ब्राइड को रेडी करने के बाद है ना, मुझे ना सच्ची में मेरे मन में ऐसा होता है कि काश मैं भी ब्राइड बनती, मुझे भी कोई तैयार करने आता, मेरा हेयर करता, मैं भी लहंगा पहनती ब्राइडल वाला, सुंदर सी लगती, स्टेज पे जाती, फिर मैं भी ऐसे डिमांड करती, नहीं मेरी एंट्री पे ये वाला सॉन्ग चलाना, मेरी एंट्री पे ये वाला सॉन्ग चलना चाहिए, जैसे वो डिसाइड कर। हाँ, मेरी हर ब्राइड मतलब बैठे बैठे मेकअप करते करते ना ऐसे डिसाइड करती रहती है मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं भी ये सब करना चाहती थी। इतने बड़े बड़े हाथ में मतलब मेहंदी लगवाती, पैरों में मेहंदी लगवाती। जो भी है नसीब में नहीं था शायद। मेरे को भी हो रहा देखिए। तो हो तो सकता है ना, लेकिन उन्होंने भी 25 यार 25 साल बाद कह रहे हैं, बोल रहे 25वीं एनिवर्सरी बनाएंगे ना तब करेंगे। कितने टाइम बच गया? 19 साल बाद। 19 साल कम होते गए, मेरे बच्चे बड़े बड़े हो जाएंगे तब तक। बढ़िया है ना? तो मेरे बच्चे शादी लायक हो जाएंगे। और तो क्या, तो बढ़िया है ना? तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ईशु, ईशु बेबी, मम्मा बोर हो गई। कानू देखना, मम्मा मिर्ची की, इसको काजल देख कैसे काली आंखों की हो रखी है। ओ बीतू, मम्मा मिर्ची की लाला ने। घर पे आते ही सबसे पहला काम होता है ईशु बेबी से मिलना, उसको हग्गी करना और फिर उसको फीड करवाना। इतने छोटे बच्चे को छोड़ करके काम करना बिल्कुल भी इजी नहीं होता है, लेकिन अगर आपके पास में एक सपोर्टिव फैमिली है तो ये सारी चीजें करना बहुत आसान हो जाता है। और मैं इस चीज को लेके बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मेरी फैमिली बहुत कोऑपरेटिव है और मेरे दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे हैं सच में। तो गाइज वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। बाय बाय।